आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्यों होता है और इसमें ऐसा क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि इससे आपको छुटकारा मिले, इसमें रिकवरी मिले, आपको ये ठीक हो। तो देखिए, यूरिक एसिड एक तरीके का टॉक्सिन होता है जो मैक्सिमम हाई प्रोटीन लेने से आपको बनता है। एक रीज़न ये होता है और दूसरा ये रीज़न होता है कि जो आपके शरीर के अंदर में तमाम टॉक्सिन जाते हैं, जो आप फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर में टॉक्सिन जब जाते हैं, तो ये टॉक्सिन और आपके शरीर के जो वेस्टेज होते हैं, यानी कि जो आप खाते पीते हैं जो उसके वेस्टेज होते हैं, जो और कुछ प्रोटीन के जो डैमेज होते हैं, इनसे निकलने वाला एक आपका कंटेन है जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। जितने आपके नॉर्मल जॉइंट हैं, नॉर्मल मतलब जितने आपके स्मॉल जॉइंट होते हैं, हाथ के जॉइंट हैं, पैर के जॉइंट हैं, मैक्सिमम इन जॉइंट पे आकर के ये इकट्ठा होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होकर के इसको बैंड करने का काम करता है। यहाँ पे सूजन लाता है, रेडनेस लाता है, जलन लेकर के आता है। ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड होगा तो आपको जलन होगा, आपको सूजन होगा, आपको दर्द होगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ पेशेंट को ऐसा ही मैंने देखा है कि जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है, यूरिक एसिड 9, 10, 11 होते हैं। आपके शरीर के हिसाब से, जैसा आपका शरीर है उस तरीके से इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। किसी को केवल दर्द है, किसी को केवल सूजन है, किसी को रेडनेस है, किसी को सब है। तो किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। जिस तरीके का आपका इम्यूनिटी है, जिस तरीके से आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, उस तरीके से हर रोग के सिम्टम हर इंसान पे डिफरेंट होते हैं। तो यूरिक एसिड से बहुत लोग बोलते हैं कि किडनी ख़राब होती है, तो इसको आप दिमाग से निकालिए, किडनी इसमें ख़राब नहीं होती है। मैंने बहुत केस देखे किडनी के। रेशियो ये होता है कि अगर 100 पेशेंट किडनी के आप ले लीजिए तो उसमें से आपको लगभग 10 पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनको यूरिक एसिड होता है। लेकिन यूरिक एसिड जिनको होता है उसमें भी आपको लगभग पूरे 100 वो मिल जाएंगे जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर होती है तो उस टाइम पे जो आपके ब्लड के अंदर में जो टॉक्सिन जो आपका शरीर रिजर्व करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। वहाँ पे यूरिक एसिड आपको अक्सर जंप करने को मिल जाता है। तो यूरिक एसिड फ़िलहाल में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कि केवल यूरिक एसिड बढ़ा हो और किसी इंसान की किडनी फेल हो गई है। ऐसे केस रेयर मिलते हैं, तो वहाँ पे आप बाकी बीमारियों को भी यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस पे आरोप लगाना गलत है। अब अगर यूरिक एसिड होती है तो आपको परहेज़ क्या करना है, पहले आप ये देख लीजिए। क्योंकि मैं रोग के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत कई दिन लग जाएंगे मुझे एक टॉपिक को लेकर चलने में। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड के केस में आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। हाई प्रोटीन में जैसे आपका बादाम हो गया, जैसे आपका अरहर की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, मशरूम हो गया, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी होती है। दूसरा क्या है कि आपको कैल्शियम का अमाउंट थोड़ा सा कम करके लेना होता है। दाल अगर आप लेते हैं तो मूंग की दाल लीजिए, चने की दाल लीजिए। बाकी दाल जो है थोड़ी सी पतली रहेगी, क्वांटिटी कम रहेगी आपकी। पोटेशियम जिसमें हाई होता है उसको आपको कम लेना होता है। जैसे चुकंदर को आपको काफ़ी कम, ना के बराबर लेना होता है, क्योंकि आपके दर्द को, सूजन को, इसके सिम्टम को, वैल्यू को बढ़ा देता है। जो दही है, चाहे आपका लस्सी वगैरह, इनको आपको नहीं लेना होता है, ये भी आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। जितनी भी चीज़ें खट्टी लगती हैं, या वो हर चीज़ जिसका नेचर खट्टा है, वो भले से मीठा क्यों ना हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे संतरा हो, मौसमी हो, ये यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। नींबू भी आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। पाइनएप्पल हो, ये भी आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया परहेज का। खट्टा चीज़, हाई प्रोटीन चीज़ आपको और कैल्शियम, आपको अधिक आयरन, पालक, बथुआ या चुकंदर में भी है आपका, ये सब आपको नहीं लेने हैं। ये आपके इस रोग को बढ़ा देते हैं। जो मीठे फल है वो ले सकते हैं, खट्टे फल आप नहीं ले सकते हैं। यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ एक वैल्यू होता है। अब एक इसमें मज़ेदार बताता हूँ आपको। आपका ब्लड जितना कम होगा, उस कंडीशन में यूरिक एसिड की मैक्सिमम से थोड़ी सी लोवेस्ट वैल्यू जो होती है, यानी कि यूरिक एसिड मान लीजिए कि आपका 7.1 के आसपास, 6.9 के आसपास की जो है, बिल्कुल हाई लेवल की होती है, यानी कि बाउंड्री लेवल होती है। इससे ऊपर मतलब यूरिक एसिड ट्रैक हो गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है, यूरिक एसिड आपका है केवल 6, यानी कि आपके वैल्यूज जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है उस बीच में बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर आपके अंदर ब्लड की कमी रहे, ब्लड आपका कम रहे, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू अपना काम कर देगी, आपको तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देगी। तो हमेशा आपको जब यूरिक एसिड को ट्रैक करना है तो अपने ब्लड के वैल्यू पे ही ट्रैक करना है।
तब जा कर के आपको एक्यूरेट इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता होंगे। अब यूरिक एसिड में आपको करना क्या है ट्रीटमेंट के बारे में। दुनिया की जितनी पैथी हैं उन सब का सिर्फ एक प्रोसेस होता है, डायूरेटिक देना आपको। डायूरेटिक से आपको तब तक फ़ायदा होगा जब तक कि आप उसे खाएंगे। डायूरेटिक इस बीमारी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन को आने से रोक दिया जाए, यानी आपके डाइट से, और दूसरा आपके ब्लड को फिल्टर कर दिया जाए, आपके शरीर के सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर दिया जाए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, वात रक्त, इस बीमारी को। तो आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, आपके शरीर का वेगस सिस्टम और आर्टियोल सिस्टम, यानी कि आर्टियोल सिस्टम क्या करता है, आपके शरीर को नरिशमेंट पहुंचाता है। वेगस सिस्टम एक तरीके से आपके शरीर का सफाई करता है, गंदगी को बाहर निकलने का काम करता है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ता है, यानी पाचन तंत्र को। और पाचन तंत्र बिना लाइफ स्टाइल से आपके ठीक नहीं हो सकती है। तो लाइफ स्टाइल के साथ में अगर आपके पाचन तंत्र को रिकवर कर दिया जाए तो आपका शरीर अपने आप को खुद ही डिटॉक्सिफाई कर लेगा। ये आपके नेचर में आ जाता है। आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड जिन लोग को होता है वो लोग बहुत दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई शुरू शुरू में क्या होगा कि दवाई 2 दिन खा लिए, बिल्कुल ठीक हो गए, 2-4 महीना चले, साल भर चले, फिर होगा फिर खाएंगे फिर ठीक होंगे, फिर होगा फिर खाएंगे फिर ठीक होंगे। ऐसा करते करते दवाई उनकी जो है परमानेंट हो जाती है। तो यूरिक एसिड अगर आपको बढ़ा है और अगर चाहते हैं कि उसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो तो इसको आपके बॉडी के नेचर से हटाना होगा। आपको एसिडिक चीज़ों का परहेज करना होगा, एल्कलाइन चीज़ों को बढ़ाना होगा। इस तरीके से आप इसको अपने नेचर से हटा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करूं आपसे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से अब तक मैंने जो देखा है, जिसमें यूरिक एसिड के केस में 100% रिकवर मिलता है। लोग बोलते होंगे, आपने बहुत लोग को देखा होगा कि यूरिक एसिड के केस में आपको कोई दवाई 2 दिन में काम करती है, कोई 72 घंटे में काम करती है। एलोपैथिक तो तुरंत ही काम करती है, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें स्लो नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में अगर इसमें किया जाए तो मान के चलिए कि इतनी फास्ट दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप जब डाइजेस्ट होती हैं तब जाकर वर्क करना शुरू कर देती हैं आपकी। तो यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेद की दवाई की अगर बात किया जाए तो मान के चलिए कि दवाई अगर आपको दिया जाए तो लगभग 2.5-3 घंटे के बाद से आपको इसमें जो है एक धीरे धीरे करके आपको रिकवरी इसमें लगता है कि हाँ 19-20 का फ़र्क है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते चला आता है। कुछ कंडीशन में 1 आध दिन लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली केस में आपको 2.5-3 घंटे में इसमें आपको लगता है कि हाँ अब दवाई का फ़र्क कहीं देखने को मिल गया है। बस आपको परहेज करना होता है, पानी बढ़ाना होता है और अपनी डाइट को ठीक करनी होती है। लेकिन फिर भी यूरिक एसिड की बात मैं कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा और आप लोग को बताता हूँ। बहुत यंग लोग आजकल ऐसे मिलते हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो मटन चिकन खा रहे हैं, जो मार्केट का अंडा खाते हैं, या जो जो लोग जिम वाले सप्लीमेंट लेते हैं, जिम में बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह मिलते हैं लोग को खाने के लिए, या बहुत कंपनियां मल्टीनेशनल है जो कि आपको कैल्शियम प्रोटीन देती हैं सप्लीमेंट के रूप में कि आप खाइए आपको फ़ायदा करेगा। तो मैं आपको एक एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप इसको मत लीजिए। इसको लेने का मतलब कि आप अपने लाइफ को इस हद तक नर्क बना देंगे कि जिसका भुगतान आप मर करके भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपकी जो हैं बहुत नुकसानदायक है, और किस हद तक नुकसान करेंगी आप पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, आपके आसपास जो कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा। तो आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं आपकी, इनको लेने से आप बिल्कुल बचें। थैंक यू।